हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे क्रैक जनरल नॉलेज एग्जाम में। आज हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे, जो आने वाले भविष्य के एग्जाम में आपकी सहायता करेगी। तो चलिए रक्त परिसंचरण तंत्र के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? श्वेत रक्त कोशिकाएं, जिसको WBC वाइट ब्लड सेल कहते हैं, वह संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करती है। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर होता है? ओ समूह का। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। एक समान व्यक्ति के रक्त का औसत pH मान कितना होता है? 7.35 से 7.45 pH तक। रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? तो बंदर से। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा करना श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम की। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? तो ये प्लीहा में नष्ट हो जाती है और लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल 100 से 120 दिन होता है। मानव का औसत रक्तचाप कितना होता है? 120/80। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है, तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? A अथवा O। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन एंटीबॉडी किसके कारण निर्मित होते हैं? लिम्फोसाइट के कारण। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। दिल का दौरा जो आदमी को पड़ता है उसके पहले घंटे को हम लोग गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्तदाब कितना होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने में किसकी भूमिका होती है? सोडियम की भूमिका होती है। एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना सेकंड लगता है? 0.8 सेकंड लगता है। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? हृदय धमनियां कहलाती है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90% प्लाज्मा में जल होता है। स्टार्च के जल अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज। स्टार्च के जल अपघटन से एमाइलेज बनता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को किस रोग के नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर इसको कहते हैं। श्वेत रक्त कणिका अत्यधिक हो जाता है तो। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की स्तर का नियंत्रण करना होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है अत्यधिक ऊंचाई पर जाने में। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो फॉलिक एसिड एनीमिया। मानव शरीर में की सबसे लंबी सिरा कौन सी होती है? ग्रेट सेफिनस सिरा, जो कि पैर में उपस्थित होती है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा होती है। ग्रेट सेफिनस सिरा ये पैर में उपस्थित होती है। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है?
12,000 सीसी। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो सर्पगंधा रक्तदाब के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी, जिसको एरोटा के नाम से हम लोग जानते हैं। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है? प्लीहा। प्लीहा को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं। रक्तचाप या रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? स्फिग्नोमेनोमीटर का प्रयोग होता है। कोलेस्ट्रॉल की समान सीमा मानव में कितनी होती है? 150 से 260 mg या 100 ml। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि इस रक्त समूह में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी क्या होता है? इसको ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी को। स्किल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो RBC। वैसे एनीमिया में आयरन की कमी हो जाती है, इसलिए स्किल सेल या एनीमिया का रोग RBC की कमी से होता है। रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। हृदय के संकुचन से धमनियों की दीवार पर पड़ने वाला दाब रुधिर दाब कहलाता है। समान रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु जो होती है वह 100 से 120 दिन होती है। आइए अब रक्त संबंधी समस्या को हम लोग देखते हैं। उच्च रक्तदाब को हाइपर टेंशन कहते हैं, उच्च रक्तदाब को। निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन। हीमोफीलिया जो होता है ये आघात से रक्तस्राव होता है, हीमोफीलिया। अरक्तता, हीमोग्लोबिन की कमी को अरक्तता कहते हैं। अब देखिए रक्त परिसंचरण से संबंधी अंग एवं उनके कार्य। हृदय जो है रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करता है। धमनियाँ रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाती है। सिराएं रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना। और कोशिकाएं जो है ये धमनी तथा सिरा के रक्त का सम्मिलन का बिंदु होता है, कोशिकाएं। रक्त को जमने में फाइब्रोनिजोनेन नामक प्रोटीन सहायता करता है। अशुद्ध रक्त का प्रभाव हृदय, महाधमनी, धमनियाँ, कोशिकाएं अंग में होती है। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटेट्स की संख्या सामान्यतः 1,50,000 से 4,50,000 के बीच होती है। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर मिलीग्राम या प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।